जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेकर आ रहा हूँ। और वो जो टॉपिक है हमारा मिनरल्स ऑफ बिहार, यानी कि बिहार में कितने तरह के खनिज मिलते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज है जो बिहार में पाए जाते हैं और उनसे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं और जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज बिहार में पाए जाते हैं। तो 17 बीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे हर साल एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। बिहार में खनिज यानी कि मिनरल्स ऑफ बिहार में, तो इसको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप बिहार में खनिज या फिर बिहार में खनिज आधारित उद्योग या फिर मतलब कोई भी बिहार स्पेशल से अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बिहार का जो मैप है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कौन से जिले हैं जो उत्तर में हैं, कौन से जिले नॉर्थ में हैं, कौन से जिले साउथ में हैं, कौन से जिले जिले जिला पूरब में है, कौन सा जिला पश्चिम में है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप जिलों का नाम याद रख रहे हैं तो आप आसानी से, चांसेस रहेंगे कि आप क्वेश्चन आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से जिले हैं हमारे जो महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अगर आप मिनरल्स की बात करें ना, तो बिहार में बहुत ज्यादा मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। अगर आप 2000 के पहले की बात करें, जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी कि जब झारखंड और बिहार दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे, तब बिहार जैसे नंबर वन राज्य हुआ करता था पूरे देश में मिनरल्स के मामले में, यानी खनिज के मामले में बिहार नंबर वन करता था, क्योंकि हर एक तरह के खनिज बिहार में उपलब्ध थे। ठीक है, और यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्री भी थी, कई सारी फैक्ट्री भी थी। लेकिन बिहार का बंटवारा हो जाने के बाद जो भी इंडस्ट्री, जो भी खनिज वगैरह थे, वो सब कहाँ चले गए? वो झारखंड में चले गए। और आज झारखंड क्या है? झारखंड माइंस के मामले में, खनिजों के मामले में, रिसोर्सेज के मामले में नंबर वन स्टेट है। लेकिन कुछ कुछ जो साउथ बिहार के जो हिस्सा है, जो झारखंड से सटे हुए हैं, उनमें अभी भी इंपॉर्टेंट कुछ खनिज है, वो थोड़े बहुत पाए जाते हैं हमारे बिहार में। तो चलिए देखेंगे। देखिए, ऊपर ये है, ऊपर ये बेतिया जिला है। ठीक है, तो ये बेतिया है। ठीक, आपको ध्यान में रखना। पहले हम एक बार जिलों को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्रम बाई क्रम करके देखेंगे कौन कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, ये बेतिया हो गया, मोतिहारी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया। ठीक है, ये क्या है? ये नॉर्थ बिहार के जिले हैं। ठीक, नॉर्थ बिहार के ये जिले हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर साझा करते हैं, नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन से जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी और एक मुजफ्फरपुर दे दिया जाएगा, या इनमें से कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा नहीं कर सकता है, तो आपको चुनाव करना रहेगा। ठीक, या फिर इधर से कोई जिला पूछ दिया जाएगा, छपरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सीतामढ़ी, इनमें से कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करता है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर जब आप नीचे की तरफ आएंगे, तो भुबोना, देखिए भुबोना को इसको रोहतास भी कहते हैं। ठीक है, इसको रोहतास के नाम से भी जानते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये जो जिला है ये रोहतास है, इसको आप रोहतास ही जानिएगा। ठीक है, फिर सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है, शेखपुरा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, आरा, बक्सर, इधर कटिहार। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब साउथ बिहार के जिले हैं, यानी कि दक्षिण बिहार के इंपॉर्टेंट जिले हैं। देखिए, खनिज की बात की जाए, मिनरल्स की बात की जाए, तो जो भी इंपॉर्टेंट खनिज है ना, वो साउथ बिहार में ही ज्यादातर मिलते हैं। जैसे रोहतास हो गया, सासाराम हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, मुंगेर हो गया, शेखपुरा हो गया, जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, यही सब जो इंपॉर्टेंट जिले हैं ना, इन्हीं में ज्यादातर खनिज वगैरह पाए जाते हैं, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक, तो अगर आपको नहीं पता है किसी का आंसर, अगर मान लीजिए उसमें ऊपर वाले जिले, नॉर्थ बिहार के जिले भी दिए गए हैं, तो आप एक तरह से इलिमिनेशन मेथड लगा करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, वो खनिज उन जिलों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभ्रक दिया गया। ठीक है, कि अभ्रक किस जिले में पाया जाता है, आपको नहीं पता है, और ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया? मुजफ्फरपुर दिया गया, ठीक है, दरभंगा दिया गया, सीतामढ़ी दिया गया और गया दिया गया। तो आपको पता है कि ये जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी, ये कहाँ के? ये ऊपर के जिले हैं, नॉर्थ बिहार के जिले हैं। ठीक है, लेकिन गया क्या है? साउथ बिहार का जिला है। और ज्यादातर साउथ बिहार में ही कोई भी मिनरल्स, कोई भी खनिज पाया जाता है। तो आप एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा? गया होगा। इस तरह से आप अनुमान लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो खनिज है वो बिहार में पाए जाते हैं और देखेंगे। देखिए, बिहार का अधिकांश हिस्सा गंगा के मैदानों से बना है, यानी कि जो गंगा का जो मैदान है ना,
बिहार का जो ये अधिकांश हिस्सा गंगा के मैदान से बना हुआ। गंगा आपको पता है, हम लोगों ने जो बिहार की नदियां पढ़ा था, तो ये हम लोगों ने देखा था, गंगा बिहार के बीचों बीच से प्रवाहित होती है और बिहार को दो भागों में विभाजित करती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, बिहार एक तरह से कृषि आधारित राज्य व्यवस्था है। किस तरह की राज्य व्यवस्था है? कृषि आधारित राज्य व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि बिहार में ज्यादातर जो भी जनसंख्या निवास करती है, उनका जीविका का आधार क्या है? कृषि है। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखना है। देखिए, 2000 में अपने विभाजन से पहले बिहार राज्य खनिजों में शीर्ष उत्पादन में से एक था। यानी कि बिहार में खनिज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था 2000 से पहले। ठीक है, बिहार का बंटवारा कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। ठीक, ये भी आपको याद रखना है कि बिहार का बंटवारा कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिहार का बंटवारा होकर के कौन सा बना राज्य बना था? झारखंड का निर्माण किया गया था। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कई बार कि बिहार का बंटवारा कब हुआ था। ठीक है, देखिए, राज्य के दक्षिण पूर्व क्षेत्र आर्कियन चट्टान के घर हैं। जो दक्षिण पूर्व है, ठीक है, वो क्या है? वो आर्कियन चट्टानों के घर हैं। बॉक्साइट और सोने से धातु खनिज इन चट्टानों में बड़े हिस्से मिलते हैं। ठीक है, जो आर्कियन चट्टान है, जो दक्षिण पूर्व है, उनमें क्या मिलते हैं? जो सोने के भंडार वगैरह, बॉक्साइट के भंडार वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये इधर वाला एरिया है, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो दक्षिण पूर्व का ये जो है एरिया है, ठीक है, इधर क्या है? इधर आपको सोना वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सोना और बॉक्साइट वगैरह देखने को आपको मिल सकता है दक्षिण पूर्व के। ठीक, देखिए फिर, देखिए, भारतीय खान ब्यूरो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में भारत के लगभग 95% पाइराइट संसाधन है। यानी कि अगर पाइराइट की बात की जाए तो पाइराइट के मामले में बिहार में लगभग 95% पाइराइट पूरे भारत के बिहार में पाए जाते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइराइट बिहार में कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो 97% पाए जाते हैं। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा संसाधन है जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो कौन सा उसका आंसर होगा? पाइराइट होगा, क्योंकि पाइराइट ही क्या है? बिहार में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, यह बिहार के रोहतास जिले के अमझोर सोन घाटी में स्थित है। कहाँ ये मिलते हैं? रोहतास जिले के अमझोर सोन घाटी में ये स्थित है। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने देखा था कि रोहतास कहाँ था ये। देखिए, ऊपर हमने देखा था ये जो जिला है ना, बगोना, यहाँ पे जो लिखा है यही रोहतास है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये यूपी से बॉर्डर साझा करता है, बक्सर के नीचे और सासाराम के आसपास जो ये जो जिला है, इसी को रोहतास कहते हैं। ठीक, तो देखिए, आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद ध्यान रखना है कि वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है। इससे क्या होगा ना, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो खनिज है किस जिले में पाया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले अपने खनिज से। देखिए, चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? देखिए, चूना पत्थर आपको मिलता है, कहाँ मिलता है? कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास, ये चार जिले हैं। कैमूर, सॉरी, कैमूर को ही भभुआ बोला जाता है, मुंगेर और रोहतास, ये यहाँ पे आपको क्या पाया जाता है? ये चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, देखेंगे कैमूर, भभुआ, देखिए, ठीक, यही इसी को रोहतास कहते हैं। भभुआ को ही रोहतास कहते हैं। ठीक है, और इसी को कैमूर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसी एरिया में छोटा छोटा है, उसको कैमूर भी कहते हैं, भभुआ भी कहते हैं, रोहतास कहते हैं। यहाँ पे क्या आपका पाया था? चूना पत्थर पाया जाता है। फिर मुंगेर भी है, मुंगेर हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे ये मुंगेर है आपका। मुंगेर में भी क्या? चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, चलिए फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है बिहार में पाया जाता है। अभ्रक। अभ्रक कहाँ पाया जाता है? अभ्रक नवादा में पाया जाता है। ठीक, देखिए, अभ्रक कहाँ पाया जाएगा? आपको अभ्रक नवादा में पाया जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं नवादा कहाँ है। देखिए, ये रहा आपका नवादा। ठीक है, गया, कुछ अभ्रक का भाग गया में पाया जाता है और कुछ नवादा में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में गया भी दिया जा सकता है, नवादा भी दिया जा सकता है, यानी कि दोनों बॉर्डर एरिया है, तो दोनों जगह पे अभ्रक पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए, क्वार्ट्ज सिलिका कहाँ पाया जाता है? क्वार्ट्ज सिलिका कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा। यानी कि जो चार जिले हैं, ये चारों आसपास के जिले हैं, तो यहाँ पे आपको क्वार्ट्ज और सिलिका पाया जाता है। भागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा। चलिए एक बार भागलपुर, जमुई और मुंगेर, नालंदा को भी हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या रहेगा, एक तरह से माइंड में ये बैठ जाएगा। देखिए, ये आपका रहा भागलपुर, मुंगेर, जमुई और आपका नालंदा कहाँ गया? चलिए, नालंदा भी दिख नहीं रहा है, उसको हम देखिए, भागलपुर, जमुई और नवादा। भागलपुर, जमुई, मुंगेर, ठीक है, और नालंदा इसी के आसपास है। ठीक है, वहां पे भी पाया जाता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। यानी कि जो भी है ना, सब आसपास ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक नीचे मिल रहा है तो एक ऊपर मिल रहा है, ऐसा नहीं, सब बॉर्डर एरिया में ही मिलेंगे। ठीक,
देखिए, टॉल्क स्टीयरटाइट ये कहाँ मिलेगा आपको? मुंगेर में मिलेगा, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। बॉक्साइट बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है? मुंगेर और रोहतास। ये मुंगेर मुंगेर को ही मुंगेर यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना आपको, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। बॉक्साइट आपको कहाँ मिलेगा? मुंगेर और रोहतास में, ठीक है। हम लोगों ने देखा था रोहतास इधर दक्षिण पूर्व का जिला था, ठीक है, और मुंगेर बीच में का था, ठीक। फिर चीनी मिट्टी की बात की जाए, चीनी मिट्टी कहाँ प्राप्त होता है? भागलपुर और मुंगेर से। चीनी मिट्टी कहाँ से प्राप्त होगा आपको? भागलपुर और मुंगेर से। सोना कहाँ से प्राप्त होता है? सोना जमुई से, ठीक। अब देखिए जमुई में सोना भारत में भारत का 57% सोना कहाँ से प्राप्त होता है? जमुई से प्राप्त होता है। यहाँ पे इसके भंडार है, अभी तक यहाँ पे शायद ये खनन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ भंडार है, यानी कि देश का 57% सोना जमुई में अकेले इसका भंडार है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सबसे ज्यादा सोना कहाँ पाया जाता है, तो जमुई में पाया जाता है, ठीक। ठीक है, ग्रेनाइट ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई। याद रखना है आपको, ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई में पाया जाता है। लो अयस्क हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है? ये भी भागलपुर में पाया जाता है, ठीक है। लो अयस्क मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? ये गया और जमुई में पाया जाता है। देख रहे हैं, जितना भी जिला है सब साउथ का ही जिला है, को ऊपर का नॉर्थ का जिला बहुत कम दिख रहा है, सब साउथ के ही जिला है बिहार के। सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है? बांका और रोहतास में पाया जाता है, ठीक है। सीसा और जस्ता कहाँ पाया जाता है? बांका और रोहतास में पाया जाता है, ठीक। चलिए, सुवर्णमक्षी कहाँ पाया जाता है? ये भी रोहतास में पाया जाता है, ठीक। तो जो भी इंपॉर्टेंट हमारे मिनरल्स हैं जो बिहार में प्राप्त होते हैं उसको हम लोग देख चुके हैं। चलिए एक बार फिर से हम लोग मैप को अपने देख लेंगे, ताकि मैप से हमारा जो लोकेशन है वो हमें ध्यान रहेगा। देखिए, आपको बस साउथ के जो जिले हैं ना उन्हीं को ध्यान में रखना है, जैसे ये बांका हुआ आपका, ठीक। ये भागलपुर हुआ, ये मुंगेर हुआ, ये खगड़िया हुआ, ये लखीसराय हुआ, ये जमुई हुआ। जमुई में सोना पाया जाता था, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नवादा हुआ, ठीक। गया हुआ आपका, गया हुआ, ठीक है। गया में हम लोगों ने गया और नवादा में हम लोगों ने देखा था कि अभ्रक पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। औरंगाबाद हुआ, ठीक। सासाराम हुआ, भभुआ हुआ, यानी कि रोहतास हुआ, रोहतास में हम लोगों ने देखा था कि बॉक्साइट वगैरह पाया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट जिले हैं ना नीचे के, यही आपको याद रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो जिले हैं ना इंपॉर्टेंट, इन्हीं को आपको याद रखना है, क्योंकि जो भी मिनरल्स है, जो भी खनिज वगैरह है, यहीं से पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग बहुत जल्द फिर से आपसे मिलेंगे, बिहार का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के, और डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।